मैं निरूपण सिंह अपने YouTube चैनल द BMS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कोई भी संख्या दी रहेगी, उसमें अगर ये कह दिया जाएगा क्या ये संख्या जो नंबर दिया गया इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम आपको 30 तक के नंबरों के विषय बताते हैं। फिर 30 के बाद तो आगे ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 30 तक बताते हैं। जैसे कि शुरुआत हम करते हैं 2-2, 3-3 के पेयर बना के और हम उनको स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये हमें उम्मीद है कि आपको उस समझ में चीज़ें आएंगी। जैसे कि हम 2, 4 और 8 ये 3 नंबर उठा लिए, ठीक है। अब हम कोई संख्या दे रहे हैं और वो संख्या हम देखना ये है कि ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है। जैसे कि हम कोई संख्या लिख रहे हैं, मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 32 है और 8 है। क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है? तो हम कैसे बताएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए बस। 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें क्या देखना होगा, यूनिट डिजिट का नंबर। यूनिट डिजिट का नंबर, इसको चाहे नोट करते चलिए आप लोग कि यूनिट डिजिट यानी इकाई के स्थान वाली संख्या 2 का जब हम नियम करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट का नंबर। अगर पूरी संख्या इतनी बड़ी संख्या और बड़ी संख्या हो और कह दिया जाए ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है, तो कुछ मत करिए, लास्ट की डिजिट हमें देखनी है। क्या लिखा है यहाँ पर, 8 लिखा है, और वो 8 संख्या क्या 2 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल श्योर एंड सर्टेन ही होगी, ठीक है, कंफर्म। नंबर दूसरी बात पे आएगी, 4 से क्या ये संख्या डिविजिबल है, तो हमने अभी 2 के लिए क्या होता है यूनिट डिजिट, और 4 के लिए क्या करना है, ये लास्ट के 2 डिजिट, क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करिए। इसको 2 से डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करके ये 2 नंबर देखिए, तो 7 चौक 28 यानी 4 7 जा 28 होता है। भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों संख्या 4 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए सिर्फ इसको देखेंगे, 4 के लिए ये। अब बात आती है 8 के लिए, तो लास्ट के 3 डिजिट के चेक करना है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें 8 का भाग देंगे तो ये 32 कट जाएगा, फिर 48 वो भी कट जाएगा, यानी ये संख्या 3 लास्ट के 3 डिजिट अगर हमने देखा, चेक किया, तो ये 8 से डिविजिबल है। यानी कि ये जो संख्या मैंने लिखी है ऐसे ही ऐसे लिख दिया है, तो ये संख्या क्या है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। एक बार फिर इसको रिपीट करके देख लेंगे कि क्या हमने बताया कि यूनिट डिजिट में बेटा 2 में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को चेक करते हैं, 4 में क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं, और 8 में क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। ये बात हो गई। अब हम आते हैं दूसरा, ये देखो यहाँ तक नंबर हमारे खत्म हो गए, यानी 2 को हमने चालू किया। अब 2 के बाद 3 आता है, तो 3 का रूल अलग था, इसलिए हमने नहीं लिया। एक जैसे जो रूल है वो एक साथ ले गए। अब हम लेंगे 3 और 9 का रूल, ये दोनों एक जैसे रूल है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 7 4 6 और फिर 7 लेंगे, तो हमने ये लिखा कि ये संख्या क्या 3 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे भाग दे के देखना पड़ेगा डिविजिबल है या नहीं। नहीं, कुछ नहीं देखना है, आप देखिए क्या इसमें 3 और 9 का रूल क्या है, सेम रूल है। जो संख्या आपको दी गई है उसका ऐड कर दीजिएगा। देखिए 3 और 7 का ऐड क्या हुआ, 10 हुआ, और 10 के बाद 4 जुड़ा 14 हुआ, इसका 6 या 20 हुआ, 7 को जोड़ा तो क्या हो गया, 27 हो गया। अब भाई 27 में अगर 3 का भाग हम देंगे तो क्या नहीं जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। यानी जो ये संख्या है आप देख लीजिए, 3 9 27 यानी 3 9 जा 27, यानी कि ये संख्या पूरी क्या है, 3 से डिविजिबल है। हमने कैसे निकाला, इस जो नंबर आपको दिया गया, कोई नंबर दिया गया और उस नंबर को आप ये पहले कह दिया गया, पूछ दिया गया क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, आप कुछ मत करिए, उस संख्या का योग कर लीजिए, यानी कि ऐड कर लीजिए।
ये ऐड करने के बाद आपने देखा कि ये क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, और 27 हमें मालूम है कि 3 के टेबल में आता ही है, और हमने क्या किया, 3 से डिविजिबल है तो भाग देके उसको खत्म किया, और क्या हुआ कि ये संख्या पूरी की पूरी डिविजिबल है। अच्छा, एक चीज और देखिए, मान लीजिए अब ये 9 भी क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो क्योंकि अगर हम 9 से भी भाग देंगे तो यहाँ पर 9 से भाग चला जाएगा, तो 9 तिया 27 आ जाएगा, यानी 9 3 27 होता है। ठीक है, यानी ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। कभी कभी इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि इसको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि कोई संख्या ऐसी भी आ सकती है जो 3 से डिविजिबल हो। एड ऐसा आएगा कि जो 3 से तो डिविजिबल होगी लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो श्योर एंड सर्टेन क्या होगी, 3 से 100% डिविजिबल होगी। इसको स्टार डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे कहाँ तक ये रूल हो गए, हमने बताया 3 का बता दिया है, 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, और 8 और 9। अब देखो बीच में 5 और 6 7 ये छूट रहे हैं। अब हम देखते हैं, जैसे 5 का रूल क्या है, ये सिंगल है, तो 5 कौन संख्या से डिविजिबल होगी? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लें 3 7 8 4 2 2 और 1, और यहाँ पर 5 लिख लें, और यहाँ पर एक चीज डाल लीजिएगा कि 5 से वो संख्या डिविजिबल होगी जिसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 0 या तो 5 होगा। क्या होगा, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। ये आप उसको नियम में लिखते चलिएगा। तो देखा यहाँ पर यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है, तो ये संख्या पूरी की पूरी किससे डिविजिबल होगी, 5 से श्योर सर्टेन ये डिविजिबल होगी। अगर इस जगह पर कह दिया जाए 5 की जगह अगर 7 कर दी, अब दूसरी संख्या लिखे दे रहे हैं, मान लो यहाँ तमाम से 5 करते हैं, बहुत सारे 5 लिख दिए और लास्ट में 7 कर दिया, तो ये संख्या क्या है, 5 से डिविजिबल नहीं होगी। इतने 5 होने के बाद भी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन अगर हमने इसी जगह पर क्या करते हैं, 0 लिख दें यहाँ पर, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो क्या हम सीखे इससे कि कोई भी नंबर अगर दिया है और अगर 5 से डिविजिबल की बात कर दी जाए कि ये उससे भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगी संख्या में, तो आप कुछ मत करिए, कुछ सोचना नहीं है। आप ध्यान दीजिए उसमें कि उसके इकाई के स्थान पे क्या लिखा होना चाहिए, इकाई के स्थान पे क्या लिखा, या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब देखो ये ऊपर वाली संख्या लिखी, हमने यहाँ पर 5 लिखा था तो हमने अब 5 को हटा दिया। अब ये बताओ ये संख्या क्या 5 से डिविजिबल होगी? तो सीधी बात है, यूनिट डिजिट पे हमें 5 नहीं दिखा तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 5 नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 5 का रूल हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आता है 6 का हम 6 का फैक्टर कर देंगे। तो 6 का फैक्टर, वैसे हम जो संख्याओं का फैक्टर हो रहा है उनको हम ले नहीं रहे, क्योंकि एक ही बता दे रहा हूँ। जैसे अभी 12 आएगा, 10 आएगा, तो सीधी सी बात है, जैसे 6 आया तो 2 और 3, यानी जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगी वो 6 से 100% इन दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगी। अगर 1 से डिविजिबल है दूसरे से नहीं है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसी प्रकार जैसे आगे बढ़ेंगे 10 आएगा तो 10 से कौन संख्या डिविजिबल होगी, जो 2 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल होगी, वो संख्या क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी। तो अब बीच में क्या बचा है, 7 बचा है, तो हम 7 लिखेंगे और ऑब्लिक 11 लिखेंगे और इसको 13 लिखेंगे। अब हम देखो एक चीज़ बताते हैं, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इसके 11 का एक अलग अलग तरीके से बहुत जगह देखा होगा, लेकिन हम एक आपको आसान तरीका बता रहे हैं, इस वजह से इसको अलग किया है, क्योंकि 7 का अलग लोग रूल पढ़ा देते हैं, इसका अलग है, इसका अलग बता देते हैं, लेकिन इस जगह पर थोड़ा सा एक यूनिक तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली, जैसे कोई संख्या हम लिखें, क्या लिखें, जैसे हमने ये लिखा 3 2 6 और 5, तो हमने क्या किया, पहले हम 6 7 की बात कर रहा हूँ और रूल सेम है तो तीनों का, लेकिन संख्याओं को देखते हैं। अब जैसे ये संख्या हमने लिखी, क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है? तो हमको नहीं पता है डिविजिबल है या नहीं है,
तो हम क्या करें, इसको 3 के एक ग्रुप बना लिया और जो बचा उसको एक जगह कर लिया। 3 के वैसे करते हैं, अगर इसमें भी 3 होता, एक एग्जाम्पल और बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो इसको क्या करें, इस ग्रुप, ये ग्रुप और इस ग्रुप का अंतर निकाल लेंगे। देखो लिख लीजिए इस जगह पर, और बताने में टाइम अधिक लगता है, ये ना सोचना कि हम भाग दे देंगे तो जल्दी से आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करे रहोगे तो ये देखोगे और इसको हिट मारोगे। आप इसमें क्या करोगे, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। क्या आएगा, 2 आएगा और ये 5 आएगा और ये इतना आ जाएगा। अब अगर हम इसको क्या करें, 7 से भाग दे के देखें, अब तो 3 डिजिट की हो गई तो आसानी से भाग दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 7 त्रिका 21 आया, और यहाँ क्या बचा, 4 बचा, और ये क्या हुआ, 2 आएगा, और इसको 6 से भाग देंगे और ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल है। एक हम एग्जाम्पल बड़ा सा दे रहे हैं, समझा देंगे, लेकिन आप लोग उसको प्रैक्टिस के तौर पे करके देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि हमारी बात, आप पढ़ाई की बात आपके जहन में उतरी या नहीं उतरी, इससे ये तो पता चलेगा कि ये बात समझ में आई या नहीं आई। नहीं आई तो कमेंट्स करके बताइएगा कि सर ये बात समझ नहीं है, इसको दोबारा रिपीट करके समझा दीजिए, तो वो भी करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था, 3 के इसमें करेंगे, तो ये देखो 3 का एक अलग कर लिया। अब ये जो बच गया है इसमें देखिए ध्यान से, तो हमने क्या बताया था, ये इसके जस्ट बगल वाला क्या करेंगे, इससे घटाते हैं, लेकिन जो ये अलग से एक जोड़ा बन गया है, सपोज कर लीजिए ये 3 का बन जाता है, यहाँ कुछ होता, तो हम क्या करें, इसका जोड़ करेंगे, और इसका अगर कोई संख्या लिखी होती तो उसका जोड़ करते। पहली बात तो यहाँ पर कोई संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं, पहले 3 का बनाते। अब देखो क्या करेंगे, इसका इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 4, और इसमें ऐड कर लेंगे तो 9 9 7, अब इतना आया। अब देखो ये क्या है, 806 में 799 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। देखो कितना आसान तरीके से आप भाग दे के देखते हो, इतनी बड़ी संख्या में 100% था कि 1 से 100 मिनट लग जाता है, लेकिन आपने क्या किया, 15 सेकेंड में इस चीज़ को बताने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप करना चाहते तो आप देखो 7 में 7 का भाग चला जाएगा ना। सिंपल सी बात है कि संख्या आप डिविजन करके देख लेना और ये चला जाए। एक बार इसको फिर समझ लीजिए कि ये वाला हम इसको 1 ले लेते हैं, चाहो तो सम एक तरफ, विषम, एक ये पेयर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो विषम वाला पेयर कौन सा, एक ये, इनको आपस में जोड़ दीजिए। फिर सम वाला जो पेयर, अगर 22 दफे की बात है, इतनी बड़ी संख्या दे दी जाती तो क्या करते आप, ये वाला पेयर इसके साथ जोड़ देते। अब हमने क्या किया, इसको और इसको जोड़ा तो इतना आ रहा है, फिर हमने क्या किया, इसमें से इस वाले को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा 7 आया। तो हम क्या करेंगे इसको कि अब हम किससे डिविजिबल कर रहे हैं, 7 से डिविजिबल होता है। इसी जगह पर हम एक बात और समझेंगे, अगर ये संख्या ऐसी आ जाती कि वो 11 से डिविजिबल हो रही होती, किससे हो रही होती, 11 से डिविजिबल हो रही होती, तो हम क्या कर देते कि भैया ये 11 से डिविजिबल 100% होगी, 100% होगी। तो क्या होता है, वो 11 और यही रूल 13 का भी होता है। इसमें कोई शंका समाधान अगर रह गई हो तो कमेंट्स में लिखिए कि सर ये बात आप रिपीट करिए, मेरी समझ में नहीं आई, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगा। अब इसके बाद हम 11 का एक एग्जाम्पल, 11 का एग्जाम्पल लेंगे, 1 6 1 0 5 1। हमने क्या बताया, रूल सबका समान है, इसको एक ग्रुप में रखिए और 3 को एक ग्रुप में रखिए। अब देखिएगा 161 में 51 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 11 आ गया। अब ये 110 आया, इसमें 11 का भाग दीजिए तो ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल 100% हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं 11 का, सीख लीजिएगा, गलत नहीं करके आना, एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोग गलत मत करिएगा। ठीक है, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप क्या करोगे, इसको एक हो गया ग्रुप, एक दूसरा एक ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया। तो हमें क्या करना है, इसमें इसको जोड़ देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 576 आ गया। अब 576 में कितना घटाएंगे, ये संख्या रख के घटा लेना, जितना भी आ जाए, करेंगे नहीं आप लोग स्वयं करिएगा इस चीज को, तो जितना आ जाए, अगर वो संख्या 11 से डिविजिबल, इसका अंतर अगर 11 से डिविजिबल हो जाता है
तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। और इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा तो अच्छा लगेगा और आपकी समझ भी बढ़ेगी। ठीक है, अब आता है रूल 13 का। ठीक है, देखिए 13 में देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल उठाएंगे 6 4 3 6 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको देखो वही सारा रूल है। हमने क्या किया, एक ही जगह पर तीनों को बताया। जो जो संख्याओं का रूल एक जैसा है उनको हमने एक जगह कलेक्ट करके बता दिया है। भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर कोई फॉल्ट हो रही है तो तुरंत कमेंट्स करके बताइए, सर इसको एक बार रिपीट करिएगा, तो मैं इसको ये आपको प्रयास करके अलग से वीडियो बना देंगे छोटा सा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम ये लिखा है, इसमें क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा, बोलो भाई ये कितना आया। ठीक है, अब देखो इसमें हम 13 का भाग दो तो 13 दिया 39, क्या बचा 1 और फिर 13 होता है, 13 एकम 13। यानी कि ये संख्या जो दी गई है ये किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। बात समझ में आई। 7 11 और 13, 7 11 और 13 का रूल क्या है, बिल्कुल एक जैसा ही है। एक हम एग्जाम्पल इसके लिए भी छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके उसका भी देखिएगा, ना कमेंट्स करिए तो आप लेकिन लगाने का प्रयास 100% करिएगा। क्या करेंगे 169 130, आप उसको करिएगा, छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा नहीं है, चलो हम करके दिखाई देते हैं। तो एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। अब जरा इसको घटाइए, इससे घटाने के बाद जो भी आ जाए वो देख लेना 13 से डिविजिबल है कि नहीं है, बात खत्म हो गई, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमें अब जो है 1 से लेकर और 13 तक कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे 12 छूट रही तो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 3 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, किसी को ले लो। अगर 4 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगी, सिंपल सी बात। अब हम आते हैं 17 के, देखो इसको, ये 17 है और उसके बाद ये 19, ऐसी संख्याएं हम ले रहे हैं जो कि जो संख्याएं विषम कह रहे हैं, जो कि डिविजिबल नहीं होती हैं, उनका डिविजिबल ढूंढना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए हमने क्या किया, उनको एक अलग तरीके से बनाया। और एक 29, अब देखो इनका रूल सीख लीजिएगा। एक जगह, एक मिनट थोड़ा और पास में देख लें, जैसे हमने क्या लिखा है 17 19 23 और 29, इसमें हमें क्या करना है अभी बताएंगे। इसमें 12 से मल्टीपल करना है, इसमें 2 से करना है, इसमें 7 से मल्टीपल करना है और इसमें क्या करना है 3 से करना है। अभी हम सिखा रहे हैं आपको और इसको आप लोग देखिएगा कितनी आसानी से, आपको कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी एक संख्या उठाते हैं, पहले चलो इसका हम उठा लेते हैं 17 का, तो हम क्या करेंगे 9 6 5 6, ये लिखी कोई संख्या, क्या ये 17 से डिविजिबल है, तो इसमें हम क्या करेंगे 12 से जो लास्ट में जो संख्या दी है, ये बस सोचना कि अगर हम इसे थोड़ा भाग दे लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब इसको प्रैक्टिस में रखोगे तो ये जल्दी आंसर आएगा। तो 12 छंग 72 और एक संख्या जिसमें इकाई में करें वो संख्या आपको छोड़नी है। हमें इसका क्या है, इसमें जो हमको गुणा करना कितने से करना है, यानी मल्टीपल कितना करना है 12 से, तो वो किसमें करना है, जो संख्या इकाई के स्थान पर लिखी है उसी में 12 का मल्टीपल करना है। तो 12 6 72, उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 13 और 10, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अभी बड़ी है तो और देखो 12 से 84, अब हम और इसको देख लेंगे तो ये आ गई। अब देखो ये 17 से भाग दे सकते हैं, 17 एकम 17, एक बचा 7 उतारा 17 हो तो ये 12 आ गया, यानी कि ये संख्या क्या है 17 से बड़ी है। बस आपको तरीका सभी का समान है। अब आपको देखना क्या है, हम एक एग्जाम्पल और दिखाई दे रहे हैं जिससे कि सारा एग्जाम्पल है, बस ये याद कर लेना है कि 17 के साथ सर ने क्या बताया था, 12 को बताया था, 19 के साथ 2 है और 13 के साथ 7 है और 29 के साथ 3 है। इस चीज़ को बस रटना है, बाकी अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। आपको कितनी आसानी से ये तरीका हमने बता दिया है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं
19 का उठा रहे हैं, ठीक है। देखो ये 09763 ये हमने एग्जाम्पल उठाया। क्या ये संख्या इससे डिविजिबल है? हमने ये तो बता दिया। अब इसका एग्जाम्पल तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे 2 का मल्टीपल, 3 दूनी 6। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 10। फिर इसमें क्या करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, देखो कितना आएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये 1 1। फिर हम क्या करेंगे 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर 2 जोड़ो तो कितना आएगा 112। अब देखो क्या ये संख्या डिविजिबल है और नहीं करना है तो क्या करेंगे, ये संख्या इससे डिविजिबल नहीं है, हो रही है, तो हम एक एग्जाम्पल ऐसा उठाते हैं जिससे कि ये आसानी से हो जाए। तो आपको सिखा रहे हैं ये देखो, इसमें क्या करेंगे, एक संख्या मिस्टेक हो गई थी, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो 2 से मल्टीपल है तो 2 से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, इसमें 12 जोड़ देंगे, क्या आएगा 4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 4 4 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे 2 से डिविजिबल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये 2 5 और 1 आ जाएगा। अब हम जब इसका भाग देंगे तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी कि ये संख्या क्या है, इससे डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी संख्या का उठा लें, अब हम एक लास्ट संख्या का उठा रहे हैं, जैसे इसका भी करना चाहना तो 7 से मल्टीपल करके जोड़ते चले जाना, 7 से मल्टीपल करके जोड़ते चले जाना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे हम क्या करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम 29 का उठा रहे हैं, 2 5 4 3 3। अब इसमें किससे मल्टीपल करना है बेटा, 3 से करना, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर 9 जोड़ दो, क्या करेंगे, तो 9 3 12 और 5 5 5। अब इसमें क्या करेंगे 3 से फिर करो तो 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी 2 रखिए यहाँ पर, तो 6 5 11 और 5 1 6 ये आ जाएगा। अब हम देखो इससे फिर क्या करेंगे, अब इसमें फिर 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 3 यहाँ पर जोड़ो तो ये आ जाएगा 29। अब बेटा 29 का अगर हम इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। देखो 29 में अगर 29 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कि इतने सारे जो है हमने आपको एग्जाम्पल सिखाया है, मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पर कोई भी फॉल्ट आपको समझ में नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि मतलब हमारे समझ में नहीं आया, हमने 4-6 एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारी समझ में। अगर आती है तो कमेंट्स करिए कि सर जी इस चीज़ को दोबारा बना दीजिए, ये वाला नंबर हमारी समझ में नहीं आया, तो स्पेशली उस नंबर को हम दोबारा बना देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा, अगर और इससे आगे के जो नंबर हैं उनके विषय में भी हम सोचेंगे तो और बना देंगे, लेकिन यहाँ तक के अगर आप कर लोगे तो कंपटीशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब एक बार इसको हम रिपीट करते हैं, एक बार सारी बातों को शुरू से रिपीट करते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे हमने क्या लिखाया था बेटा, 1 से तो सभी सारी संख्याएं डिविजिबल है, कोई भी संख्या ले लो, क्या ऐसी कोई संख्या है जो 1 से डिविजिबल ना हो, सारी की सारी डिविजिबल, तो इसको हटा दीजिए। अब हम क्या करेंगे 2 से चलिए, देखिए एक बहुत जल्दी से इस चीज को रिपीट कर देंगे। देखिए इन तीनों का रूल हमने क्या बताया था, कोई भी संख्या लिखी है तो हमने जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 ये संख्या लिखी है, अब ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल है, फिर क्या देखोगे आप, तो यूनिट डिजिट देखा, तो यूनिट डिजिट में हमने यही बताया था, 2 में क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। 2 में हमने देखा यूनिट डिजिट में क्या लिखा, 4 लिखा, 2 से डिविजिबल हो गई। इसके बाद हमने क्या बताया, 4 में लास्ट के 2 डिजिट में देखेंगे तो ये भी क्या 24 डिविजिबल है कि नहीं है, तो यानी पूरी संख्या 4 से भी डिविजिबल हो गई। उसके बाद 8 के लिए क्या बताया, तो लास्ट के 3 डिजिट हो गई।
यानी ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या इन तीनों से डिविजिबल है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। एक बार अगर पढ़ लोगे कायदे से तो सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने 3 और 9 का एक साथ लेके बताया था, ठीक है। 3 और 9 में कोई भी संख्या लिखी है, जैसे कि मान लीजिए 5, 9 और 9, 1, 1, 5 ऐसे लिखी है, तो ये क्या ये संख्या, हम ये कहते हैं क्या ये संख्या 3 और 9 से डिविजिबल है। देखो इस जगह पर एक चीज आ गई, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था वही बात इसमें आके फंस गई। तो इसका जरा योग करिए आप लोग, देखिए इसका योग करो, 14 आया, 14 में 9 जोड़ोगे 23 आएगा, 23 में 2 ये 2 जोड़ दो 25 और 5 जोड़ा तो कितना आ गया योग 30। अब देखो इसमें जो हम 3 का भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा। अगर 9 का भाग इसमें देके देखो क्या ये पूरा पूरा जाता है, तो ये नहीं जाएगा। तो यानी ये संख्या जो है क्या है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। यही बात हमने आपको सिखाई थी, अटेंडम एग्जाम्पल मिल गया है। तो क्या है, आपने देखा कि ये याद रखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, जो संख्या 3 से डिविजिबल है ये जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिविजिबल हो, रूल दोनों का एक ही है। लेकिन ये 100% है कि जो 9 से डिविजिबल है वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसको वेन डायग्राम से भी समझ लीजिएगा, यानी ये 9 है और ये 3 है। इसका मतलब है कि 9 के अंतर्गत 3 आता है, लेकिन 3 ये जरूरी नहीं कि 3 है तो 9 होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वेन डायग्राम ऐसे तो होता है, आप लोगों ने अगर रीजनिंग पढ़ी होगी तो उसमें भी इस चीज़ को समझ लिया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब 5 का क्या रूल बताया था, 5 का कि उसके यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0, 5 होना चाहिए, ठीक। 7 का हमने क्या बताया था, 7, 11 और 13, इनका रूल क्या बताया था कि कोई भी संख्या जैसे लिखी हो, क्या लिखी हो, 3, 0, 2, 5, 0, 9, 2 ये लिखी है। अब ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो हम कुछ ना करें, हमें देखने में पता चल जाएगा। हमने क्या किया, ये ग्रुप बना लिए। तो यहाँ पर 92 हुआ, 92 में 3 जोड़ोगे तो 95 हुआ यहाँ पे, और 95 में ये 3 जोड़ा बेटा 92 में, ठीक है, तो 95 हुआ। और 95 में ये घटा दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। नहीं सॉरी, घटाएंगे तो 6 कैसे आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब सही है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हो। तो ये 0 आ जाएगा, 9 से 2 चला जाएगा, तो सिंपल सी बात है, 7 बचेगा, 6 नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से हम किससे डिविजिबल होगा, ये 7 से ही डिविजिबल होगा, 11 से हो ही नहीं सकता है, 13 से हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आप ये संख्या किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, समझे। तो क्या करेंगे, इस बात को समझ लिया आप लोगों ने। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि अब हम रूल क्या बता रहे हैं कि ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है, ठीक है। इन तीनों का रूल क्या होता है, 3-3 के ग्रुप में बांटते हैं, 3-3 के ग्रुप में हम बांटते हैं। देखो एक बड़ी सी संख्या और बड़ी संख्या लिख दें, आप लोग उसको करना, ठीक है। देखो जैसे 3, 5, 4, 9, 2, 4, 1, 3, 4, 6 और 9, 2, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब कहते हैं ये संख्या इनमें से किससे डिविजिबल है, कुछ मत करिए, इसको उठाइए, हम करेंगे नहीं, आप लोग स्वयं इसको अपने द्वारा करिएगा, जाके तरीका बता दे रहा हूँ। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4। तो हमने क्या बताया था, सम वाले एक साथ ले लो, यानी 1 और 3 को हम जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ के बताएं आपको, देखिए भाई अच्छा, तो 9, 2, 4 और 6, 9, 2 ये हमने जोड़ दिया, क्या आएगा, 6 आएगा और 11 आएगा और 15 एंड 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 4 को जोड़ दीजिए, तो ये क्या लिखा, 3, 5, 4, 1, 3, 4, तो ये आ जाएगा 8, 8, 4, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से इसको घटा दें,